हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए ट्रांसलेशन क्या होता है। जिसमें से जो डीएनए रेप्लिकेशन है और ट्रांसक्रिप्शन है, ये दोनों टॉपिक को हम डिटेल में डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। और जो ट्रांसलेशन वाला टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होना या डीएनए का डुप्लीकेशन होना क्या कहलाता है। तो जब वन डीएनए से टू डीएनए बनते हैं, बनते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन होना है। ठीक है, इसको डायग्राम की हेल्प से आगे हम डिटेल में समझेंगे। और फिर उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो यहाँ पर ये डीएनए दे रखा है, इस डीएनए से जब एमआरएनए, जिसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, एमआरएनए बनता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, डीएनए से क्या बनता है यहाँ पर, एमआरएनए। डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है, इसे कहा गया है ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और इसके जस्ट अपोजिट जो प्रोसेस है, जिसमें कि जो एमआरएनए है इससे बनता है डीएनए, तो इस प्रोसेस को कहा गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, इसके बाद जब एमआरएनए बन जाता है, तो एमआरएनए का जो वर्क है वो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तो एमआरएनए जो है वो आगे जाके प्रोटीन का जब सिंथेसिस करवाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। क्या कहा जाता है इसे, ट्रांसलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम डायग्राम की हेल्प से अच्छे से डिटेल में समझेंगे डीएनए रेप्लिकेशन को। ओके, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए डायग्राम दे रखा है डीएनए रेप्लिकेशन का। ठीक है, तो इस डायग्राम की हेल्प से हम अच्छे से समझेंगे यहाँ पर कि डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन किस टाइप से होता है। तो आइए देखते हैं। हमें पता है कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में, यानी कि इस टाइप से कॉइल बनी हुई रहती है। किस टाइप से, इस टाइप से। यहाँ पर आप देख रहे हो ये इस टाइप से, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो इस टाइप से कॉइल फॉर्म में रहता है। ठीक है, जो डीएनए है इसमें टू टाइप के स्ट्रैंड होते हैं। एक होता है 3 डेज से 5 डेज एंड, 3 डेज से 5 डेज एंड होता है। और दूसरा होता है इसके जस्ट अपोजिट, यहाँ पर 5 डेज टू 3 डेज एंड। ठीक है, जो 3 डेज से 5 डेज एंड रहता है उसे हम बोलेंगे यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहेंगे उसे, लीडिंग स्ट्रैंड। जो 3 डेज से 5 डेज एंड होता है वो होता है लीडिंग स्ट्रैंड। याद कैसे रखना है, देखो 3 डेज से 5 डेज तक जा रहे हैं ना, यानी कि आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम, इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर नंबर्स में, तो ये क्या हो रहा है, लीड हो रहा है ना, यानी कि आगे बढ़ रहा है, लीडिंग हो रही है। ऐसे दूसरा जो स्ट्रैंड होता है वो होता है 5 डेज से लेकर 3 डेज तक। ठीक है, तो 5 डेज टू 3 डेज जो एंड है उसे कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। क्या कहा जाता है उसे, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इसके अलावा जो ये लीडिंग स्ट्रैंड होता है, इसके जस्ट सामने जो यहाँ पर इस टाइप से स्ट्रैंड बनता है वो कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनता है। ठीक है, और इस कंटिन्यूस स्ट्रैंड को बनाने का जो काम है वो कौन करता है यहाँ पर, तो ये करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें ठीक से दिखाई दे, है ना। तो ये यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये वर्क करता है इस टाइप से स्ट्रैंड को आगे बनाने में। इससे पहले यहाँ पर ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, इसको ओपन करने के लिए भी यहाँ पर एंजाइम यूज़ होता है। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ट्रायंगल वाला यहाँ पर एक एंजाइम यूज़ किया गया है। ये क्या कर रहा है यहाँ पर, तो दोनों स्ट्रैंड को इस टाइप से यहाँ पर ओपन करने का काम करता है। ठीक है, तो इस एंजाइम को हमने क्या नाम दिया है यहाँ पर, हेलिकेज एंजाइम, है ना। इस एंजाइम को क्या कहा जाता है, तो हेलिकेज कहा जाता है इसे। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, दोनों हेलिक्स को ओपन करने का यहाँ पर काम करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये ग्रीन कलर की एक रिंग के फॉर्म में ट्रोपोआइसोमरेज एंजाइम दे रखा है ना। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये वाला जो स्ट्रैंड दिख रहा है, इसे कहा है यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो लैगिंग स्ट्रैंड के जस्ट सामने यहाँ पर जो स्ट्रैंड बनता है वो ऐसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में बनता है। ठीक है,
डीएनए का जो नया स्ट्रैंड यहाँ पर बन रहा है ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में बनता है। अब ये जो यहाँ पर फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, ये जो फ्रैगमेंट यहाँ पर बन रहे हैं इस टाइप से छोटे छोटे, तो ये फ्रैगमेंट्स को नाम क्या दिया गया है? तो ये फ्रैगमेंट्स को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या कहा जाता है इनको? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया था, इसलिए इनको कहा गया ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो ये लीडिंग स्ट्रैंड था, इसके जस्ट सामने जो स्ट्रैंड बनता है वो एकदम स्ट्रेट बनता है ना, यानी कि यहाँ पर आपको इस टाइप से छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक कंटिन्यूसली डीएनए स्ट्रैंड बनता है, जबकि यहाँ पर जो लैगिंग स्ट्रैंड है इसके जस्ट सामने ऐसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट के फॉर्म में स्ट्रैंड बनता है, और ये फ्रैगमेंट को हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। ये फ्रैगमेंट्स को यहाँ पर जोड़ने का काम कौन करता है? तो एक एंजाइम करता है जिसे बोलते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन करता है? तो फ्रैगमेंट को जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है डीएनए प्राइमेज। तो जो प्राइमेज एंजाइम है ये क्या करता है? यहाँ पर आपको ये रिंग फॉर्म में दिखाई दे रहा है ये एंजाइम, है ना। तो जो प्राइमेज एंजाइम है ये क्या करता है? यहाँ पर डीएनए के नए स्ट्रैंड को बनाने की शुरुआत करवाता है। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन करवाता है यहाँ पर ये। इसके अलावा यहाँ पर आरएनए प्राइमर भी यूज़ होते हैं। तो ये आरएनए प्राइमर क्या है? ये इस टाइप के छोटे छोटे स्ट्रैंड होते हैं जो जुड़कर एक लंबी इस टाइप से यहाँ पर चेन बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड की, और इस टाइप से जब ये चेन कंप्लीट होती जाएगी जैसे जैसे, तो ये यहाँ पर ऐसे कॉइल भी होती जाएगी। ठीक है, जो ओल्ड वाली चेन थी उसके साथ ऐसे कॉइल होके यहाँ पर एक नया डीएनए बन जाएगा, और इसी टाइप से यहाँ पर नीचे के साइड भी हमें एक डीएनए इस टाइप से बना हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये 1 डीएनए था और इससे यहाँ पर ये 2 डीएनए बन गए। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है यहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन होना या फिर इसका रेप्लिकेशन होना। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम कौन कौन से यूज़ हुए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले यूज़ होता है ये हेलिकेज एंजाइम, जो कि क्या करता है? इस हेलिक को ओपन करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक डीएनए गायरेज एंजाइम यूज़ होता है जिसे कि हम ट्रोपोआइसोमरेज भी कहते हैं, और ये एंजाइम क्या करता है? तो ये डीएनए का जो टेंशन है उसको रिमूव करने का काम करता है। यहाँ पर आपको पता है ये दोनों ही स्ट्रैंड जो है वो आपस में अच्छे से इस टाइप से कॉइल्ड रहते हैं, तो इनके बीच में टेंशन भी रहता है, तनाव रहता है। उस टेंशन को रिमूव करने का काम करता है डीएनए गायरेज एंजाइम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो डीएनए स्ट्रैंड को लंबा बनाने का जो काम करता है वो करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा कि ये यहाँ पर भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही यूज़ हो रहा है। इसके बाद डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है वो क्या काम करता है? तो इस टाइप से जो छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है डीएनए के, उनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जो प्राइमर है आरएनए प्राइमर है ये क्या है? यहाँ पर इनिशिएशन हो गया है यहाँ पर, यानी कि इस टाइप से छोटे छोटे यहाँ पर जो फ्रैगमेंट्स है वो आपस में यहाँ पर जुड़ते जाएंगे और एक चेन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। डीएनए प्राइमेज जो है वो क्या करता है? तो वो इनिशिएशन करवाता है डीएनए चेन फॉर्मेशन का। ठीक है, तो इस टाइप से हमने यहाँ पर क्या देखा? डीएनए का रेप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें हमने स्टार्टिंग में देखा कि जब डीएनए से क्या बनेगा, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है इसमें क्या बनता है? डीएनए से बनता है यहाँ पर एमआरएनए। ठीक है, यानी डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब देखो जो डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये जो 3 days 5 days एंड होते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, जबकि जो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है वो कहाँ से होती है? कि ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ये कहीं से ऐसे बीच में से यहाँ से थोड़ा सा अनकॉइल हो जाता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर अनकॉइल होता है और इसके जो ये न्यूक्लियोटाइड है उनके जो ये सीक्वेंस है ये फ्री हो जाते हैं,
है ना। अब यहाँ पर ये दोनों ही हेलिक्स को ओपन करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, या यहाँ पर अनवाइंडिंग का जो वर्क है वो कौन कर रहा है यहाँ पर, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है, ठीक है। इसे हम प्रोमोटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रोमोटर भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ पर आके बैठ जाता है और ये दोनों ही स्ट्रैंड को सेपरेट करने का काम करता है। जिस टाइप से इस डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर यहाँ पर सीक्वेंस होता है, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ पर ये जो एमआरएनए होता है इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे यहाँ पर ये जो चेन है एमआरएनए की ये लंबी होती जाती है इस टाइप से, ठीक है। पहली जो स्टेप है यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इनिशिएशन हुआ यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो आके यहाँ पर डीएनए में कहीं पर भी एक जगह आके अटैच होगा, ठीक है। चेन इलोंगेशन जो प्रोसेस है यानी सेकेंड स्टेप है, इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर ये जो एमआरएनए की चेन है येलो कलर की दिखाई दे रही होगी आपको ये, तो ये धीरे धीरे लॉन्ग होती है। इसी को अपन बोलते हैं कि यहाँ पर जो चेन है इसका इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है। जब अच्छे से चेन यहाँ पर इलोंगेट हो जाएगी, बन जाएगी, तो फिर इसका होगा टर्मिनेशन यानी कि जो चेन यहाँ पर बन गई है वो यहाँ से टर्मिनेट होगी एंड से और टूट के अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर देखा कि जो डीएनए होता है उससे जो एमआरएनए है वो किस टाइप से बनता है। डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है यहाँ पर, इसे ही हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप होती है इसकी इनिशिएशन यानी चेन का इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप होती है चेन का एलोंगेशन और थर्ड स्टेप होती है चेन का टर्मिनेशन होना, ठीक है। और इस प्रोसेस में प्रमोटर या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देखा डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में मैंने आपको दोनों ही प्रोसेस को कंपेयर करके बताया है। यहाँ पर देखिए डीएनए का रेप्लिकेशन भी है और ट्रांसक्रिप्शन भी है। डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस हो रही है उसके लिए ये वाला डायग्राम है। इसमें देखिए यहाँ से स्टार्टिंग जो एंड होते हैं डीएनए के, यहाँ से डीएनए अनकॉइल हुआ है, ठीक है। और इस टाइप से यहाँ पर इनके जस्ट अपोजिट इस टाइप से कोइल्स बनते जाएंगे और 1 डीएनए से यहाँ पर 2 डीएनए बन जाएंगे। जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है इसमें कोई भी एक जो हेलिक होता है इस टाइप से, ऐसे जो एक हेलिक होता है वो ओपन होता है, यहाँ पर इनके न्यूक्लियोटाइड ओपन होते हैं और उनके जस्ट सामने इनके अपोजिट यहाँ पर दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ते जाते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पिंक कलर की एक चेन बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो चेन है वो किसकी है, एमआरएनए की है। जो चेन बनी है यहाँ पर पिंक कलर की वो किसकी है, एमआरएनए की है, ठीक है। अब ये जो चेन बनाने का काम हो रहा है इसमें जो हेल्प करता है आरएनए वो कौन सा आरएनए होता है, तो यहाँ पर टीआरएनए यहाँ पर हेल्प करता है, यानी कि जिसको हम ट्रांसफ़र आरएनए बोलते हैं। ये ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, छोटे छोटे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको लाके यहाँ पर अटैच करवाता जाता है और इस टाइप से एमआरएनए की एक नई चेन यहाँ पर बनकर रेडी हो जाती है इस टाइप से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर राइबोसोम भी यूज़ होते हैं। ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये है राइबोसोम्स यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रोसेस थी यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।